ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्। हरे कृष्ण प्रभु। आइए आप ही की इंतजार ही होगी। हरे कृष्ण। शाम बैठ जाओ आराम से बैठो बेटा। शेषा बिल्कुल खिला नहीं करो, इधर बैठो। तो आज हमारे चर्चा के विषय है संसार। और संसार के साथ थोड़ा सा एक शब्द और भी है। क्या है नीलेश प्रभु? आज के टॉपिक क्या है? संसार दावानल, हाउस होल्ड, फॉरेस्ट फायर। तो संसार दावानल, इसको हम कैसे समझे कि संसार जो मंगल आरती में, जो मंगल आरती प्रेयर्स है, मंगल आरती में हम हर रोज़ ये गाते हैं, संसार दावा नललीढ़ लोक। अगर थोड़ा सा गौर से विचार किया जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। संसार दावानल जो है ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा एक टॉपिक है। और इसमें सबसे एक महत्वपूर्ण विषय क्या है इस संसार में, कि हम अपने आप में एक बहुत बड़ा भ्रम पैदा करते हैं और हम अपने आप को एक प्रैक्टिस कराते हैं कि ये संसार खतरे का जगह नहीं है। जो बात कर रहे हैं उसको उठा के ले जाओ यहाँ से। नंदरानी आप ज़्यादा बात कर रहे हो, आपको यहाँ से जाना पड़ेगा फिर। तो हम अपने में एक भ्रम पैदा करके अपने आप को ये भूलने की प्रशिक्षण देते हैं कि हम खतरे में हैं। इसको भूलने की हम प्रशिक्षण देते हैं अपने आप। और चाणक्य पंडित स्वयं अपने चाणक्य नीतिव्य में ये बताए हैं, अलग तरीके से बताए हैं, कि जो व्यक्ति इस भौतिक संसार में भोग करना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं, तो वो व्यक्ति को एक चीज़ भूलना होगा। क्या है पता है कि वो है कि मैं कभी मरूंगा, ये चीज़ भूलना होगा। चाणक्य नीति बताते हैं। और जो व्यक्ति आध्यात्मिक की ओर जाना चाहते हैं उस व्यक्ति को भी एक बात भूलना होगा, वो है कि आज के दिन ही मेरे हाथ में है। काल हमारे पास हो ना हो, इसलिए आज ही इसकी तैयारी करना है। तो संसार के बाद गृहस्थ भक्तों के लिए ज़्यादातर लागू होते हैं कि गृहस्थ ही जो हैं संसार में फंसे रहते हैं। तो गृहस्थ जो है, गृह क्या है? गृह है एक आश्रय स्थल,
जिसको गृह कहते हैं हम। तो गृह हिंदी में हम गृह कहेंगे, तो संस्कृत में गृह कहेंगे तो घर माना जाता है, घर या गृह मतलब परिवार। तो गृह का मतलब एक आश्रय। तो और गृह जो आश्रय हम कहेंगे तो एक व्यक्ति को लेकर के नहीं, एक आश्रय जो है एक प्लूरल है कि कई लोगों को लेकर के एक झुंड का आश्रय, एक ग्रुप के आश्रय। तो इसलिए एक गृह को दो भाग में विभाजित किया गया है, गृहस्थ और गृहमेधी। तो हम ज़्यादातर लोग जो है वो गृहमेधी में हैं। गृहमेधी, मेधी का मतलब है बाइंड, जिसमें बांध के रखा हुआ है। तो ये संसार रूपी जो फैसिलिटीज़ हैं ये हमें बांध के रखे हुए हैं और हमें ये गृहस्थ बनने की मौका नहीं देते। देखिए ये नेचर है, ये संसार का, ये गृह का, ये पारिवारिक ये नेचर है कि वो हमें बांध के रखे। और जब तक हम इसको अच्छी तरह से नहीं समझेंगे कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, क्योंकि मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है वो इंडिविजुअल है। मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है वो व्यक्तिगत है, वो किसी आश्रम पे निर्भर नहीं है। तो इसलिए हमें मनुष्य जीवन के लक्ष्य के बारे में जानना जरूरी है। जब तक हम लक्ष्य को, क्योंकि बिना लक्ष्य के हम अगर कोई भी काम करते हैं तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता। रास्ता से कोई जा रहे हैं, अगर उनको पूछते हैं कहाँ जा रहे हो तो पता नहीं, कहाँ से आ रहे पता नहीं, तो बिना लक्ष्य के। इसलिए हम विशेष रूप से किस में फंसे हुए हैं, शास्त्र बताते हैं आहार निद्रा भय मैथुनम च। ये सारे संसार, ये संसार जो नाम है, ये संसार को बनाने के लिए केवल 4 एक्टिविटी रखा गया है। अगर थोड़ा सा गौर से विचार किया जाए, ये 4 एक्टिविटी में सारे संसार फंसे हुए हैं। क्या है? आहार, निद्रा, भय, इंद्रिय तृप्ति, मैथुन। इंद्रिय तृप्ति में मैथुन रखा गया ज़्यादातर, पर सारे के सारे चारों का जो लक्ष्य है वो है इंद्रिय तृप्ति। और ये 4 चीज़, ये 4 पिलर है ना, हम बोलते हैं ना धर्म का 4 पिलर है, और इस संसार का भी 4 पिलर है। और इतना मजबूत पिलर है, इसके ऊपर इतने बढ़िया तरीके से खड़े हुए हैं, इसके कोई खतरा नहीं है, कोई भूकंप की किसी की चीज़ के खतरा नहीं है। और ये इतना स्ट्रांग है, ये एवर इंक्रीजिंग है। हाँ, एक बूढ़े से भी बूढ़े व्यक्ति को भी आप पूछो कि इतना साल से आप, इतना समय से आप मेहनत कर रहे हो, अभी सब कुछ छोड़ करके बस भगवान के भक्ति में लग जाओ, तुरंत उनका अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी याद आ जाएगा, क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। तो जिम्मेदारियां क्या हैं? वो एक पिलार को हमें मजबूत करते हैं। तो ये संसार का दशा है, और जब तक हम इस संसार को समझने की कोशिश नहीं करेंगे तब, क्योंकि हम अपने आप को ऑलरेडी प्रैक्टिस करा दिया ना कि हम कोई खतरा में नहीं है, लेकिन शास्त्र क्या बताते हैं? संसार दावानल, द फॉरेस्ट फायर। अगर कोई व्यक्ति, हम इसको कभी भी अनुभव नहीं किया होगा कि जैसे कि कोई एक व्यक्ति बहुत बड़े जंगल में जाए
यहाँ पे पार्क पे सुना ही पड़ता है ना ऑस्ट्रेलिया में कभी कभी कि बच्चे लोग खो गए, साइकिलिस्ट खो जाते हैं, बड़े बड़े साइकिल चला रहे साइकिलिस्ट खो जाते हैं, साइकिल राइडर खो जाते हैं, बच्चे खो जाते हैं। तो बड़े बड़े जंगल हैं यहाँ पे पार्क में। तो जंगल में अगर हम चले जाते हैं, रास्ता भूल जाते हैं, हम वहाँ पे कितना भी चिल्लाए, कोई मदद की संभावना नहीं है, है? तो गुरुबाष्टकम में बताते हैं संसार दावानल, यहाँ पे बताया, खाली फॉरेस्ट नहीं बताए हैं, फॉरेस्ट फायर। इस संसार में अगर थोड़ा बहुत बुद्धिमान व्यक्ति होगा, ऐसी दबा दो, तेज दबा दो, थोड़ा सा भी अगर बुद्धिमान व्यक्ति होगा और थोड़ा सा दिमाग से अगर ये सोचेगा तो उसको अपने आप ही क्लियर दिखाई देगा कि सारे चीज़ इस संसार में जिसके लोलुपता में हम हैं, हकीकत में कोई भी वस्तु और कोई भी व्यक्ति हमें मदद नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम इसके मदद एक्सपेक्ट करते हैं, इसके मदद मांगते हैं, इसके मदद के लिए आशा रखते हैं। लेकिन फिर भी हमें जय हो जय हो जय हो, आइए बाबा जी आइए, हरी हरी, इधर इधर, अरे इधर पर जय हो। तो थोड़ा सा भी हम अगर गौर से विचार करें, इस संसार में मदद के नाम पे अगर कुछ भी हमें दिखाई पड़ता है, हकीकत में वो मदद है कि नहीं? नहीं है। कोई बात नहीं। तो इसको, इस संसार को जंगल के साथ तुलना किया गया कि व्यक्ति अगर जंगल में जाके खो जाते हैं और वहाँ पे जाके अगर किसी भी तरह की कितना भी वो प्रार्थना क्यों करना ले, मदद नहीं मिल पाती। और हरे कृष्ण प्रभु, आइए। संसार एक ऐसी जगह है, इतना गहरा जंगल है कि इसके अंदर अगर हम एक बार घुस जाते हैं तो इसका बैक रोड नहीं मिलते, हमें रिवर्स नहीं होते कि उस रास्ते में हम वापस आए। ये जंगल इतना गहरा जंगल है, संसार रूपी जो जंगल है इतना गहरा है कि इसमें अगर एक बार हम घुस गए तो हमारे लिए रास्ता बचते नहीं, हमारे पैर के निशान भी नहीं रहते पीछे कि हम वो निशान देख के वापस चले जाए। तो इसलिए इसको बताया गया है, संसार को जंगल के साथ इसलिए तुलना किया गया है, संसार दावानल। लेकिन बताया गया क्या है, फॉरेस्ट फायर। संसार दावानल मतलब जिस जंगल में आप गए, आप खो गए और उस जंगल में आग लगी पड़ी है, ना आपको कोई मदद करने वाले हैं और ना आग बुझाने वाले हैं। अब ये दावानल क्या है, अग्नि क्या है? संसार में हम फंसे हैं और हमारी इच्छा है दवाग्नि, भवो महादवाग्नि। शिक्षाष्टकम में आते हैं। हर जगह में अगर किसी व्यक्ति को स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग लेना है तो यहाँ से शुरू करना है कि हम जिस जगह में हैं ये आग लगी हुई जंगल है। हर जगह बताएंगे। चैतन्य महाप्रभु अपने सारे शिक्षाओं में से सार 8 श्लोक रखे हैं, उसके पहले श्लोक में उन्होंने ये रखा है, भवो महादवाग्नि। महादवाग्नि गुरुवाष्टक में बताया है, संसार दवा नलली डलो। यहाँ पे बताया भवो महादवाग्नि, भवो सागर रूप महादवाग्नि है, यहाँ पे जलते रहना है हमें।
इसका बहुत सुंदर कहानी है, मैंने सुना, शायद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी एक बार अपने एक कहानी सुनाए थे, आप लोगों ने सुना होगा कहानी। किसी व्यक्ति के पीछे शेर पड़ गए और व्यक्ति को भगा रहे थे और व्यक्ति पेड़ में चढ़ गए, सुना है? शॉर्ट में बताता हूँ मैं। तो किसी एक व्यक्ति हैं, वो भी कैसे ऐसे ही फॉरेस्ट में पहुँच गए, जंगल में पहुँच गए और वहाँ पे शेर ने उनको अटैक कर दिया और उनके पीछे शेर पड़ गए। शेर उनको भगाते रहे, भागते 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 कहाँ शेल्टर लेंगे, पेड़ है, पेड़ में चढ़ गए। पेड़ में जाके शेल्टर लिए, पेड़ के ऊपर चढ़ गए। अभी शेर जो है वो नीचे रह गया, वो चढ़ नहीं पाए। नंदरानी, खाली अकेले नंदरानी को हटा दिया जाए तो सारा सुख हो जाएगा। इसको शेड में बंद कर शेषा को ही ले जाओ। तो शेर जब पीछे पड़ गए, व्यक्ति पेड़ में चढ़ गए। अभी पेड़ में चढ़ के ही थोड़ी ऊपर चढ़े तो ऊपर देखा भयंकर सांप बैठा हुआ है। अब क्या करें? तुरंत तो मोर के एक ब्रांच में आ गए, एक डाली में आ गए और डाली में आ गए। डाली में जब आ गए और वो डाली के नीचे था कुआं। जिस डाली में आए उस डाली के नीचे है कुआं। अभी कुआं पानी में भरा हुआ है, निकलने का रास्ता नहीं है। ऊपर सांप बैठे हुए हैं, नीचे शेर बैठे हुए हैं, जाए तो जाए कहाँ। फिर उसके बाद एक फैमिली प्लानिंग शुरू हुआ। फैमिली आ रहे हैं, 2 चूहे, एक चूहा एक चूही, दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो या हस्बैंड एंड वाइफ, आनंद से पेड़ में घूम रहे हैं और वहाँ पे आए हैं और वो उस टहनी के जड़ में बैठे हैं। बैठ करके धीरे 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 करके चूहा वो टहनी को, डाली को काट रहे। अभी क्या हालत है, जाए तो जाए कहाँ। और कभी कभी ऐसे बताया जाता है कि कुआं के अंदर बहुत जहरीली सांप है। कभी ऐसे भी बताया जाता है कि वो सांप, मगरमच्छ जो भी है, मतलब आप ऐसे परिस्थिति में हो, चाहे मगरमच्छ डालो चाहे सांप डालो, कुछ भी ना डालो, खाली पानी है, क्योंकि अभी गिरोगे तो उठने का तो रास्ता है नहीं। तो आपके पास ऑप्शन क्या बचा है? एक ही ऑप्शन बचा है, नीचे शेर, नीचे शेर तो है ही, साथ में कुआं, कुएं में अगर मगरमच्छ है, ऊपर सांप, और धीरे धीरे करके चूहा डाली को काट रहे। तो आपके पास एक ही चीज आपके पास बचा हुआ है, वो क्या है? हटा तो आप सकते नहीं, क्योंकि आप लटकी हुई हो डाली पकड़ करके, बीच में आप डाली में बैठी हुई नहीं हो। आप जब डाली पकड़ने के लिए आए तब आप नीचे झूल गए और डाली हाथ से पकड़ा हुआ है, तो आपका हाथ फंसा बंधा हुआ है और आप इस तरह से फंसे हुए हैं। अभी आपके पास लास्ट ऑप्शन एक है, आंखें बंद करके भगवान का नाम लो। वो तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उसका तो प्रैक्टिस है नहीं। एक ही ऑप्शन वो है, क्या है? डेथ। ये आपके लिए निश्चित है, डेथ। अभी डेथ के अलावा और कोई ऑप्शन हमारे लिए बचा नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, इस समय हम इतने बढ़िया से फंसे हुए हैं, 2 हाथ से डाली पकड़े हुए हैं, शेर बैठे हुए हमारे इंतजार कर रहे हैं कि हम कब गिरे, सांप बैठे हुए हैं कि हम वहाँ से हिले तो वो पकड़े, कुएं नीचे बैठे हुए हैं कि हम गिरे तो कुआं में गिरे, चूहे धीरे धीरे काट रहे हैं। अभी कलर आप जो भी लगा लो, आपके मनपसंद का कोई भी कलर डाल लो। तो अभी इस मौके पर इंटरेस्टिंग बात क्या है, इस मौके पर उन्होंने एक लंबी सांस ली और सोचे करे तो क्या करे। इस समय अचानक से ऊपर के डाली से टप करके एक बूंद
शहद गिरी अपने हाथ के ऊपर, हाँ, ऊपर मधुमक्खी का झुंड था, एक बूंद शहद अपने हाथ के ऊपर गिरे तो उसको जब देखा कि मधुमक्खी हैं, हाथ तो बंधे हुए हैं, तो क्या करे, हाथ के ऊपर था, थोड़ा सा चाट लिया। जब तो एक बूंद मधु शहद चाट लिया, सारे क्लेश, सारे दुख किस परिस्थिति में है सब भूल गए, हाँ। और उसका जो थोड़ा सा स्वाद उसको मिला, जो तकलीफ में है सारे तकलीफ भूल करके दूसरे बूंद की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अभी सेकेंड ड्रॉप विल कम सून। इसका मोरल क्या है कहानी का? सुख है वो जो क्षण भंग दूर आता है। तो हमें इस भौतिक संसार के काल रूपे पुत्र कन्या डाल भांगी परे, आचार्य ने लिखा है, काल है, पुत्र कन्या रूपी जो संसार है, माता पिता पति पत्नी पुत्र कन्या रूपी जो संसार है, एक काल सर्प की तरह है, सांप की तरह है, व्याघ्र टाइगर की तरह है, शेर की तरह है, हमें ग्रास करने के लिए बैठे हुए हैं। और जो चूहे हैं वो भी काल है, वो समय है। तो दिन और रात, वही काले चूहे और सफ़ेद चूहे तो उतना डिटेल में तो पता ही हो जाते हैं। दिन और रात रूपी समय हमें दिए हैं और हमारे जीवन को धीरे 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 करके हरण कर रहे हैं, हर रहे हैं। लेकिन केवल एक बूंद शहद के चक्कर में इतना गहरा परिस्थिति में रहने के बावजूद भी हम उसको याद नहीं कर पाते। ये है संसार। तो आध्यात्मिक जीवन के लिए संसार नहीं है। अगर आध्यात्मिक उन्नति करना है तो संसार से हमें बाहर आना है। संसार से बाहर आने के लिए हमें सबसे पहले मानवत्व की जरूरत है, मनुष्यत्व की जरूरत है। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति क्या करते हैं, संसार में इस तरह की परिस्थिति में हम फंसे हुए हैं। व्याघ्र शीगल आदि सारे हमें जड़ के रखा हुआ है, लेकिन हमें करना क्या है? होप अगेंस्ट होप, हमें होप नहीं छोड़ना है। वी हैव टू टेक ए सेकंड चांस। श्रील प्रभुपाद जी का एक बुक है, पढ़ा है किसी ने? द सेकंड चांस। सेकंड चांस का क्या है? जीवन का स्रोत, जीवन हिंदी में है जीवन, हाँ, जीवन का स्रोत, जीवन पढ़ा है तो वही उसी का ही नाम है, द सेकंड चांस। प्रभुपाद जी का इंग्लिश बुक है द सेकंड चांस। तो हमें क्या करना है? हमें चांस लेना है, सेकंड चांस हमें लेना है। सेकंड चांस कैसे? कि मृत्यु तो हमारी निश्चित है, फिर भी हमें एक बार जोखिम लेके देखना है। हमें वहाँ पे इंतज़ार नहीं करना है कि जब तक चूहा काटे तब तक हम यहाँ बैठ कर के शहद चाटे। अपने हाथों के बलबूते पर तो हम कुछ देर के लिए लटके हुए हैं और हम इंतज़ार करें कि चूहा काटे और हम इंतज़ार करें कि बूंद बूंद शहद टपके और हम बैठ कर के चाटें। नहीं,
बुद्धिमान मनुष्य क्या करेगा, एक सेकंड चांस लेगा। क्योंकि रुकने का निशान क्या है? डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के फिलोसॉफी के हिसाब से स्ट्रेट लाइन इज सिग्निफिकेंस ऑफ डेथ। क्योंकि रुक गए ना, कंप्यूटर के स्ट्रेट लाइन का मतलब कि रुक गए। तो रुकना मतलब हम रुके हुए हैं। इस कहानी के मोरल से हमें यही पता है ना कि हम अगर रुके हुए हैं, मृत्यु ही हमारे पास एक ऑप्शन है यार, बचा हुआ नहीं है। लेकिन हमें क्या करना है, इसमें सेकेंड चांस हमें लेना है, रुकना नहीं, रुकना नहीं। इसके अभी इस स्थिति में भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवत गीता के 7वें अध्याय के 14 श्लोक में बताते हैं कि हमें रुकना नहीं। क्या करना है? नहीं, भगवत गीता के 9वें अध्याय के 30वां श्लोक में। तो रुकने का मतलब क्या है? रुकने का मतलब क्या है? रुकने का मतलब है कि हम भौतिक संसार में फंस गए और क्या करना है, फिर प्रयास करके। यहाँ से तो भगवान के पास जाने का कोई रास्ता है नहीं, तो हम क्या करें फिर? जहाँ फंसे हुए हैं यही फंसे रहने? नहीं, भगवान भगवत गीता के 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में इसकी पुष्टि की कि हमें स्टॉप नहीं करना है, आगे बढ़ना है। क्या श्लोक क्या है? अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव साधुरेव समन्तव्य सम्मत व्यवसित ही सहा। तो इस श्लोक के साथ एक कनेक्शन क्या है? नहीं, इसके पहले ही, ये बहुत पहले ही बताया है। भगवान श्री कृष्ण छोटे छोटे, हम अगर थोड़ा सा गौर से शास्त्रों पढ़ते ना, तो छोटे छोटे बातों में बहुत बड़े बड़े शिक्षा छुपे हुए हैं। अभी इसके साथ, एक कहानी के मोरल के साथ और संसार के साथ, इस श्लोक के साथ हम कैसे मैच कर सकते हैं? अपि चेत सुदुराचर, हम दुराचारी है ना, तभी तो संसार में फंसे हुए हैं। हम दुराचारी होने के कारण संसार में फंसे हुए। संसारी मतलब दुराचारी। शास्त्रों में बताया गया है मनुष्य केवल उसी व्यक्ति को कहा जाता है जो केवल आध्यात्मिक पथ पर जीवन निर्वाह करते हैं। जीवन का उद्देश्य केवल आध्यात्मिक है, उसी को मनुष्य कहा जाता है। अदरवाइज शास्त्र बताते हैं, क्या बोलते हैं? द्विपाद पशु। हाँ, समाज में भी बोलते हैं ना, ह्यूमन बीइंग इज लाइक सोशल एनिमल। सामाजिक पशु क्यों बोला जाता है? ह्यूमन को सामाजिक पशु बोला जाता है ना। और शास्त्र भी सही वही बताते हैं, द्विपाद पशु, 2 पाँव वाले जानवर। क्यों? आहार निद्रा भय मैथुनम च, ये 4 एक्टिविटी में हम फंसे हुए हैं। खाना पीना, कमाना, खाना पीना और इंजॉय करना, सोना, रेस्ट लेना और भोग करना, भोग करने की वासना, 4 चीजें हैं। इस 4 चीजों में फंसे हुए जो जीव हैं, सारे जीव, आहार निद्रा भय मैथुनम से, भय प्रोटेक्शन, अपना प्रोटेक्शन के लिए क्या। अभी ऑस्ट्रेलिया में अगर बात करोगे, मैंने किसी व्यक्ति को बोला कि अभी आप यंग एज में हो, आपके इंश्योरेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस है, वो ऑलरेडी कवर कर रहा है। उसके बाद हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस है ना, लाइफ इंश्योरेंस में आपको फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। आप अगर लंगड़े हो गए
तो भरेगा ना, वो देगा आपको, खाने देगा। मर जाओगे तो जनरेशन के लिए देगा। अभी उसके बाद भी एक्स्ट्रा कंफर्ट, हेल्थ इंश्योरेंस। और वो बंदी 1-1.5 साल के बाद वापस मेरे पास वापस जब बैठी, वो बात करी। बात करने के बाद बोले, प्रभु आपने मेरे को शायद ये याद दिलाए थे कि हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं, मैं फालतू में ही 1-1.5 साल से और पैसा भर रहा हूँ, ऐसे ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद उन्होंने शायद कैंसिल किया है हेल्थ इंश्योरेंस। तो यही है, यही हमारा परिस्थिति है। ये हमें प्रोटेक्शन चाहिए। अभी भय क्या है? भय नहीं है खाली दुश्मन से भय नहीं है, ये भी दुश्मन है ना। क्या है? 4 दुश्मन है, 4 एक्टिविटी तो है, इसके साथ हमारे 4 शत्रु हैं। क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये 6 हो गया, 6 शत्रु ये भी है, ये भी है। और इससे पहले 4 है। 4 क्या है? सबसे जो ग्रोस है, बड़े बड़े 4 हैं। लीडरशिप में 4 लीडर, मेन लीडर है। क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। ये इंस्टेंट है। मृत्यु हमारी कभी भी हो सकता है, तो हमें प्रोटेक्शन इससे चाहिए ना, इन सब चीज़ों से प्रोटेक्शन चाहिए। भय से हमें बचना है। तो ये सारे इंश्योरेंस वगैरह जो है, क्या है? आहार, निद्रा, भय, उसके बाद मैथुनंचा। तो ये मनुष्यों की संसार की स्थिति है। तो इसलिए शास्त्र बताते हैं, सबसे पहले मानवत्व हमें जागृत करना है। शेषनीताई बहुत ज़्यादा हो रहा है बाबू, नीचे उतरो। तो मनुष्यत्व को अगर हम नहीं जगाएंगे तो मनुष्यत्व मानवता, और मानवता कहाँ से आया? मानवता शब्द कहाँ से आया? महानता। महानता से मानवता आया है ना, कि महान। अभी महानता कोई अगर पशु महानता करते हैं तो कि मानव है, मानव अगर महानता करते हैं तो उसको मानवता बोला जाता है, और अगर पशु महानता करते हैं तो वो महानता है। तो इसलिए सबसे पहले मनुष्यों को मानवता लाना चाहिए। और जब तक मानवता नहीं आएगा, और मानवता का जो असली परिभाषा है वही है संत, महात्मा। मानवता का परिभाषा है महात्मा, और जो महात्मा है यही व्यक्ति मनुष्य कहलाता है। बाकियों को दीपाद पशु। आहार, निद्रा, भयो, मैथुनंचा पशुभीर नरनाम। पशुओं में भी है, मनुष्यों में भी है, शास्त्र प्रमाण है। तो इसलिए हमें क्या करना है? मानवता को लाने के लिए हमें क्या करना है? और जो मानवता जिनके अंदर है, मानवता ये साधुत्व था। साधु क्या है? सद्भाव, सद्भावना, यही है ना, इसका परिभाषा है। एक एक शब्दों की एक एक इसका परिभाषा है। तो मानवता का मतलब ही है मनुष्यत्व, और मनुष्यत्व साधुत्व। तो साधुत्व, मानवता, महानता, ये सारे चीजें हम कैसे लाए? तो इसमें हमें फर्क निर्णय करना है। जब तक हम फर्क निर्णय करेंगे, जब तक हम फर्क निर्णय नहीं करेंगे, तब तक ब्राह्मणिकल क्वालिटी। ब्राह्मणिकल क्वालिटी क्या है? यू हैव टू मेक द डिस्क्रिमिनेशन इन द इंडिविजुअल्स। दो विषय, दो वस्तु, दो व्यक्ति के अंदर अगर आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, तो जो व्यक्ति नहीं कर सकते उसको शूद्रों के कैटेगरी में गिना जाता है। तो ब्राह्मणिकल क्वालिटी क्या है? बुरा क्या है, भला क्या है, इसका बोध हो, इसका ज्ञान हो। तो हमें इसका, एक महान आदमी
और एक आम आदमी में क्या अंतर है, ये हमें अंतर निकालना है। अगर हम इसका अंतर निकाल पाएंगे तभी हमें मानवता का समझ आएगा, अदरवाइज हम नहीं समझ पाएंगे। संसार को बहुत डिटेल में समझना ज़रूरी है। और अगर हम छोटे छोटे चीज़ को लेके अगर हम नहीं समझेंगे, मोटा मोटा समझेंगे तो कुछ भी हमारे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसका इफेक्ट बहुत कम होगा। इसको बारीकी से हम समझेंगे और धीरे धीरे करके इसको रियलाइज़ करेंगे। समझने का मतलब है कि इसको हमें अनुभव होना चाहिए। समझने का मतलब है नहीं, हाँ जी आपने जो बता दिया हम समझ गए। समझने का मतलब है कि उसको हमें अनुभव करना है। और अनुभव का मतलब क्या है कि अगर वो मेरे लिए नहीं, अगर वो मनुष्यों के लिए, अगर मैं मनुष्य हूँ और वो मनुष्य के लिए सूटेबल नहीं है तो वो त्याग करना है, अगर मैं अपने आप को मनुष्य के रूप में दावा करता हूँ तो इसलिए हमें ये महान व्यक्ति और एक आम व्यक्ति के अंदर क्या फर्क है, ये हमें निर्णय करना जरूरी है। इसलिए शास्त्रों में बताए हैं कि जो व्यक्ति महान है या महान होना चाहते हैं वो व्यक्ति हमेशा एक्सट्रीम में रहेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है। जो महान होना चाहते हैं या महान है वो हमेशा एक्सट्रीम में रहेंगे। इसका उदाहरण क्या है? हमारे पास कोई उदाहरण है? वो सुख का अनुभव करेंगे तो बहुत चरम सुख के अनुभव करेंगे, दुख में रहेंगे तो बहुत गहरा दुख में रहेंगे। एक्सट्रीम, हमेशा एक्सट्रीम होगा। इसे कोई उदाहरण है? क्या है उदाहरण? उनके पास सारे सुख थे लेकिन फिर भी वो चरम सीमा पे था सुख, लेकिन फिर भी वो उसको सुख नहीं मानते थे। वो तो उनका रियलाइजेशन है ना, वो तो रियलाइज किया है। उसका डायरेक्ट एग्जाम्पल अगर दिया जाए, श्रील प्रभुपाद, चरम सुख था उनके पास, अल्टीमेट हैप्पीनेस क्या था? हमेशा वो रियलाइज करते थे कि कृष्ण मेरे साथ है कि नहीं। आप कहीं पे भी देखो, प्रभुपाद के जर्नी में देखो, प्रभु जलोदूत में देखो, कहीं पे भी देखो, उनके जर्नी में कृष्ण हमेशा उनके साथ है, ये हमेशा अनुभव किया है। तो एक्सट्रीम है नहीं? लेकिन दुख, एक्सट्रीम दुख था। बड़ा दुखी एक्सट्रीम दुख क्या था उनका? बड़ा दुखी दुनिया। ऐसे हिप्पियों के साथ वो रहते थे जिनका भोजन दारू और आनंद ड्रग्स, ऐसे लोगों के साथ रहते थे। रात का नींद नहीं है, रात के चैन नहीं है, दिन में क्या करना है कोई परिस्थिति नहीं है। दो हार्ट अटैक जहाज में जाते हुए, वृंदावन में जब वो थे, जब बैक टू गॉड मैगजीन वो पब्लिश करते थे, वृंदावन से वो खुद ट्रेन में मालवाही जहाँ ट्रेन में जाते थे, जब सब्जियों के डिब्बा में वो चढ़ के जाते थे लोकल ट्रेनों में, और वहाँ से छठीखरा से वो वृंदावन पैदल आते थे। एक्सट्रीम दुख में थे। तो अगर हमें कुछ पाना है तो एक्सट्रीम होना जरूरी है। अभी हमारी परिस्थिति क्या है? एक आम आदमी, हम एक कंफर्टेबल जोन में अपने आप को डाल रखा है। एक बूंद हनी मिल गया ना, एक बूंद मधु मिल गया। हमने क्या किया? हम जितने लोग हैं, जितना लोग भक्ति कर रहे हैं, अब भक्तों की बात हो रहा है ना भाई, बाहर के लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, भक्तों की बात कर रहा हूँ, मेरी अपनी बात कर रहा हूँ। हम अपने आप को कंफर्ट जोन में डाल रखा है। भक्ति हम अपने हिसाब से कर रहे हैं। अभी भक्ति में हमें रस नहीं मिल रहे हैं, आनंद नहीं मिल रहे हैं। 25 साल से हरिनाम के माला घुमाते घुमाते माला में कई जम गए,
पर भक्ति में बूंद में आगे नहीं बढ़े, भक्ति का आनंद बिल्कुल नहीं आ रहा है। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि भक्ति का जो लेवल है, जो स्टेज है, वो है एक्सट्रीम, और हम जहाँ पे बैठे हुए हैं वो है सेफ्टी जोन, कंफर्ट जोन। तो कंफर्ट जोन में बैठ करके महान व्यक्ति, एक्सट्रीम पर्सनालिटी नहीं बन सकते, ये उसका नेचर नहीं है। और कोई उदाहरण? शिला प्रभुपाद के उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण अगर हम देखते जाए, कितने मार्क होगी? महाभारत में हम देख सकते हैं पांडव। ये ज़्यादा थोड़ा सा प्रैक्टिकल है ना, प्रभुपाद जी का बहुत प्रैक्टिकल है। आप पांडवों की बात करते तो प्रैक्टिकल है ना। एक्सट्रीम हैप्पीनेस थे, क्या थे? कृष्ण के सामने जाते हैं। कभी भी, किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में भगवान को याद करते थे और भगवान हाजिर थे। एक्सट्रीम हैप्पीनेस थे, दुख एक्सट्रीम थे। राजा, राज परिवार में होने के बावजूद भी एग्जाइल, वनवास, उसके बाद अज्ञातवास, इससे बड़ा दुख तो और नहीं हो सकते ना। तो महान व्यक्ति की जो परिभाषा है वो एक्सट्रीम में है, कंफर्ट जोन में नहीं है, सेफ्टी जोन में नहीं है। तो इसलिए अगर हम थोड़ा बहुत भी महानता का अनुभव करना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? पिछली क्लास में बताया, कंफर्ट जोन से बाहर आना है। अगर हमें एक्सट्रीम आनंद लेना है तो हमें कंफर्ट जोन से अपने आप को बाहर लाना है। इसलिए ये सब रखा हुआ है ना, यम नियम आदि क्यों रखा है? यम शास्त्र के सिद्धांत हैं, बताते हैं नियम क्या है, उसको पालन करो। सुबह उठ के सुबह सुबह नहाओ ठंडा पानी से, तो बताया शास्त्र में बताया ठंडा पानी से नहाओ। तो क्या है? तपस्या। तो तपस्या का मतलब है कि कंफर्ट जोन से बाहर आना। किसी को अगर महान बनना है, साधु बनना है, तो तपस्या उनके लिए अनिवार्य है। तपस्या का सिंपल जो मीनिंग है वो ये बताया गया है कि वॉलंटरी पेनांस, स्व इच्छा से, अपने इच्छा से कष्ट को स्वीकार करना। थैंक यू। अगर हम महान बनना चाहे या ना भी चाहे, कम से कम अगर हम ह्यूमन बनना चाहते हैं, मनुष्य बनना चाहते हैं, फिर भी हमें तपस्या करना जरूरी है। अगर हम तपस्या करते हैं तो और कुछ हो या ना हो, एक चीज तो जरूर होगा, हमें हमेशा याद दिलाएगा कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है। जो कर रहे हैं मतलब जो भौतिक संसार में पुत्र कन्या रूपी जो संसार में हम फंसे हुए हैं, ये बिल्कुल गलत है और इससे हमें बाहर निकलना है। ये तपस्या खुद हमें याद दिलाते रहेगा। इसलिए मनुष्यों को कम से कम किसी भी हालत में कुछ भी हो जाए, ये चीज आया ना, श्रद्धा शब्द विश्वास का सुदृढ़ निश्चय, सुदृढ़ होना चाहिए। तो इसलिए एक छोटी सी शब्द में बताया गया है कि मनुष्यों को अगर मनुष्यत्व को लाना है, महान बनना है, साधु बनना है, तो एक चीज़ जिंदगी में करना है। एक चीज़ कम से कम
वो क्या है? संकल्प। संकल्प करना है कि संकल्प करने से ही व्यक्ति के जीवन में सुधार आते हैं। और संकल्प क्या है? संकल्प दृढ़ता के साथ होनी चाहिए। दृढ़ता, निश्चयता और संकल्प दो अलग चीज है, ये ध्यान रखना है। निश्चयता जो है वो मानसिकता के ऊपर स्थित है और संकल्प जो है वो आत्मा के ऊपर स्थित है। इस संकल्प जो है वो आत्मकल्याण के लिए है, मानसिक स्तर पर नहीं है। मानसिक स्तर पर आपको संकल्प की जरूरत नहीं है, उसमें क्या है? दृढ़ता की जरूरत है। आप दृढ़ निश्चय के साथ कुछ भी करोगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। तो ये चीज देखना है। तो इसके लिए हमें क्या है, अगर साधु बनना है, महान बनना है, तो हमें जीवन में संकल्प करना बहुत जरूरी है। छोटा छोटा भी अगर हम संकल्प कर लेते हैं, जैसे जब भक्त दीक्षा लेते हैं तो संकल्प करते हैं ना, अग्नि के समक्ष, गुरु के समक्ष, वैष्णव के समक्ष संकल्प लेते हैं कि हम 4 नियम के पालन करेंगे, भगवान के नाम जप करेंगे, प्रसाद करते हुए स्त्रियां पुरुष लेते हैं संकल्प। ऐसे बहुत सारे जगह में। शादी तो बर्बादी का ही मेन सोर्स है, कि अब संसार की बात हो रहा है ना, तो संसार तो शुरू वहीं से हुआ ना, संगत से संसार शुरू हुआ, संसार से शैतान पैदा हुआ और बस हम उसे फंसते गए। तो इसलिए हमें संकल्प लेना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज इससे। और संकल्प क्यों लेना है? संकल्प इसलिए लेना है कि सबसे पहले, क्लास के पहले जो हमने चर्चा किया है कि हम अपने मानसिकता को ट्रेंड किया है, प्रैक्टिस कराया है एक चीज़ कि बेटा तुम ये भूल जाओ कि तुम खतरे में हो। तो संकल्प करने के लिए ये चीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है कि हम खतरे में हैं। जो हमने कहानी सुना है उस कहानी जैसा खतरा है, कोई चारा नहीं है हमारे पास, लेकिन फिर भी हमें रुकना नहीं है, चलते रहना है। और वो है संकल्प के साथ हमें आगे बढ़ना है, स्टेप लेना है। भगवान हमें आश्वासन दिया है क्या? न मे भक्ता नश्यति, मेरे भक्तों के विनाश नहीं है। और अगर हम बिना रुके थोड़ा थोड़ा स्टेप में भी अगर हम चलते रहे तो हमें क्या होगा? आज मैं मेरे गुरु महाराज श्री जयपताका स्वामी गुरु महाराज जी के एक कोट पढ़ रहा था, तो उसमें गुरु महाराज जी बताए कि डोंट ट्राई टू सी कृष्णा, डोंट ट्राई टू सी कृष्णा, डू समथिंग दैट कृष्णा विल eager to see you। हमें ये प्रैक्टिस करना कि हमें ऐसी सेवा करनी है, ऐसी साधना करनी है। कृष्ण का दर्शन करके हमें क्या मिलेगा? क्या मिल जाएगा? कृष्ण का हमने दर्शन कर लिया, क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए ऐसा कर्म करो कि कृष्ण तुम्हें देखना चाहे, तो है सेवा। तो इसलिए शास्त्र हमें बार बार पुश करते हैं कि डोंट स्टॉप, टेक ए स्टेप। इट्स हार्ड बट स्टिल ट्राई, टेक ए स्टेप। अगर स्टेप हम लेते हैं तो स्टेप लेने से क्या होगा? अपि चेत सुदुराचारो, अपि यद्यपि, यद्यपि मतलब क्या? यद्यपि का मतलब यहाँ पे ये अपि शब्द लगाए हैं, यद्यपि ये बताया है निम्न से भी निम्न, सुदुराचार, कितना भी
कितना भी दुराचारी व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वो थोड़ा थोड़ा करके भी हो मेरा भक्ति करते हैं तो उसको मैं क्या टाइटल देता हूँ, साधु रेव, साधु एव, अवश्य ही वो साधु हैं, समंतव्य। सब मेरा मत है, भगवान बता रहे हैं ये मेरा मत है कि वो कितना भी दुराचारी व्यक्ति क्यों ना है। इसलिए बंगाली में एक कहावत में कहते हैं, पाप के घृणा करो पापी के नए। हमें ध्यान रखना है, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए छोटे छोटे चीज़ बहुत मायने रखते हैं। एक व्यक्ति भक्ति में आते हैं, पता नहीं पिछले क्या क्या कर्म काम करके आए, कोई पता नहीं है, छोटा सा गलती कहीं से हो गया, हम उसके बुरे नज़र से उसको देखना शुरू कर देते हैं। हमारा हक नहीं है उसको बुरे नज़र से देखने का, वो उसका कर्म के अनुसार उसके साथ एक इंसिडेंट हुआ है। हमें नफरत तो इंसिडेंट को करना है, व्यक्ति को नहीं। इंसिडेंट को हम सुधार नहीं सकते, पर व्यक्ति को सुधारा जा सकता है। तो अगर हम उसको नेग्लेक्ट करना शुरू करते हैं तो व्यक्ति के लिए हम क्या करते हैं। शिला प्रभुपाद जी का आप लेटर्स पढ़ेंगे, एक जगह पे ऐसे एक घटना हुआ था, कौन सा मंदिर का पता नहीं, लॉस एंजलिस में है या बॉम्बे में है पता नहीं, लेकिन ज़्यादातर मुझे लग रहा है बाहर ही। तो एक भक्तों के साथ थोड़ा सा मिसअंडरस्टूड हुआ था, भक्तों को थोड़ा सा गहरा था, वो थोड़ा सा गहरा गलती था। तो प्रभुपाद जी को लेटर लिखा, और उस समय तो लेटर पहुंचने में 15 दिन 20 दिन चाहिए था, और रिटर्न आने में और 15-20 दिन, और भक्तों के पास इतना पेशेंस नहीं था। तो उन लोगों ने इतना उसको डांटा, इसको डांटा कि वो वहाँ पे रहने काबिल ही नहीं समझ अपने आप को, तो निकल गए। बाद में जब प्रभुपाद वहाँ पे आए, उनको ये घटना बताने के बाद सारे घटना सुनने से पहले प्रभुपाद समझ गए। प्रभुपाद बोले वो व्यक्ति है कहाँ, तो वो लोग निकल गए, हमने उसको निकाल दिया। सीधे से बोले वो ऐसे गलती किया है कि हमने उसको निकाल दिया। प्रभुपाद का चेहरा एकदम भारी हो गया, एकदम रोने जैसे हो गया उनके आप चेहरा, और उन्होंने बोले, प्रभुपाद जी बोले, यू completely close the door for him to come back। हमारे पास कोई हक नहीं है कि हम किसी का दरवाज़ा बंद करें। अगर कोई व्यक्ति गलती करते हैं तो उसको हम सुधार सकते हैं। मैं दूसरे की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने आप की बात कर रहा हूँ। अगर मैं भी कोई गलती करता हूँ तो लोगों को भी ये सोचना चाहिए, अभी हमारे में बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। मैं गलती करूँ तो मैं सॉरी बोलूँ तो मुझे माफ़ किया जाए, दूसरा गलती करे तो गलती किया क्यों, उसके पनिशमेंट होना ज़रूरी है, माफ़ नहीं किया जा सकता उससे पहले। ये हमारी प्रोफेंसिटी है, स्वभाव है। और इस सब से जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे तो संसार हमें छोड़ेगा नहीं। एक बूंद शहद दे करके पूरा ज़िंदगी चाट लेगा हमें एक बूंद शहद हमें चटाएगा और हमारा पूरा ज़िंदगी चट लेगा, वो छोड़ेगा नहीं। माया का जो जाल है ना, इतना गहरा है, इतना कठिन है, निकालना बहुत मुश्किल है। उसके अगर गांठ हमें पता ना हो कैसे खुला जाए, बहुत मुश्किल है। तो इसलिए उसको भगवान स्वयं बोल रहा है, कितना भी निकृष्ट व्यक्ति क्यों ना हो, उसको मैं साधु मानता हूँ अगर वो मेरा भजन करते हैं, भक्ति करते हैं। तो इसलिए हमारा सबकी हालत ये है। अगर अपने आप में कोई भी हर व्यक्ति अगर झाँक के देखे कहीं ना कहीं, और भला बुरा ब्राह्मणिकल क्वालिटी अगर है, भला बुरा का समझ है, और अपने आप को झाँक के देखे तो 1000 गलती अपने आप में पाएंगे। तो इसका मतलब यही हुआ ना, दुराचारी है हम। तो मेरा यहाँ पे कहना यही है कि ये भगवद गीता के 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में ही हम हैं, पर हमें क्या करना है, कंटिन्यू करना है, स्टॉप नहीं करना है। हमें जैसे भी हो सके, जितना भी हो सके, हमें हमेशा स्टेप लेके आगे बढ़ना है।
रुकना नहीं है। रुकना नहीं का मतलब है कि कभी तो मजबूरी में रुकते हैं और वो मजबूरी ही हमारे मजबूर करते हैं कि तुम उधर जाओ नहीं, क्योंकि अपना कैंडिडेट कम हो जाएगा। और कभी कभी अपनी इच्छा से, इच्छा का मतलब है स्वाद, टेस्ट नहीं आ रहे हैं, क्या करें। बॉयल कब तक खा पाओगे? एक ही सब्ज़ी हर रोज़ बॉयल करके दिया जाए तो कैसे लगेगा? नहीं, कि हमें टेस्ट नहीं आ सकते क्योंकि हम भव संसार में हैं, भव संसार में है, हमें टेस्ट नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हमें प्रैक्टिस करते रहना है। तो एक समय भगवान स्वयं हमें देखने के लिए काबिल बनाएंगे। और अगर इस तरह से अगर हम तो छोटा सा भी अगर स्टेप हम लेते हैं तो भवो महादावाग्नि निर्वापनम, ये रास्ता है। अगर फॉरेस्ट में भी आग लगते हैं, जंगल में भी आग लगते हैं, तो आग भी बुझाया जा सकता है प्रोसेस के माध्यम से। तो कैसे? प्रैक्टिस के माध्यम से। इस तरह से अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें उस लेवल में जाने की एक होप रहेगा। ठीक है ना? ठीक है। तो आज के चर्चा अच्छा सीधा समवेत भक्तवृंद की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की, ताई गौर प्रेमानंद।